हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। बहुत ही दिनों बाद मैं फिर से अपने चैनल पे एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और ये है क्लास 10th का सप्लीमेंट्री बुक। आप ही देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि आपका सप्लीमेंट्री बुक का जो टाइटल है वो क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इस चैप्टर का भी जो टाइटल है वो क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर को लिखा गया है H.G. वेल्स के द्वारा। और H.G. वेल्स जो थे वो बहुत ही अच्छे नॉवेलिस्ट थे और उनके जो नॉवेल्स हुआ करते थे ना, मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स जो होती थी उनकी वो सारे के सारे साइंस फिक्शंस वाली हुआ करती थी। तो डेफिनेटली ये भी एक नॉवेल से ही उठाया गया एक पार्ट है जिस नॉवेल का नाम है द इनविजिबल मैन, और उसी से ये छोटा सा पार्ट लिया गया है चैप्टर का। क्या हो फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से इनविजिबल होने का मौका मिले, मीन्स किसी भी तरीके से आप किसी के सामने हो लेकिन वो आपको देख ना पाए, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा होगा। तो बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि आखिर इस चैप्टर में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे कोई इनविजिबल हो जाता है, फिर वो इनविजिबल होके क्या क्या करता है, हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट होती है दो बच्चों से। दो बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते उनकी नज़र अचानक फुटप्रिंट्स पर पड़ती है। मीन्स वहाँ पे कोई इंसान नहीं था लेकिन वहाँ पे पैर के निशान लगातार पड़े जा रहे थे। तो वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जब कोई इंसान यहाँ पे है ही नहीं तो ये फुटप्रिंट्स आखिर किसके हैं। तो वो कुछ दूर तक उस फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं और अचानक से वो फुटप्रिंट्स जो होती है वो गायब हो जाती है। तो कहानी जो स्टार्टिंग यहीं से होता है। उसके बाद हमारे जो ऑथर हैं वो ये बताते हैं कि ये जो फुटप्रिंट्स थी वो किसकी थी, एक साइंटिस्ट की थी। और वो साइंटिस्ट जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा सनकी था। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक वर्ड ज़रूर याद रखना, इसेंट्रिक, ECCENTRIC। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सनकी, पागल। तो वो साइंटिस्ट जो था जिसका नाम था ग्रिफिन, वो बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था लेकिन साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा सनकी भी था, बहुत ही पागल टाइप का वो इंसान था। वो ये डिस्कवर कर रहा था कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कर दिया जाए। आप ही सोचो कि अगर आपके बॉडी को इनविजिबल कर दिया जाए तो क्या होगा। आप किसी के सामने होगे लेकिन आपको कोई देख नहीं पाएगा। तो चलिए हम लोग इसका समरी पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, हर बार रिटन समरी प्रोवाइड करवाता हूँ, क्योंकि नॉर्मल समरी आपको तो बहुत सारे यूट्यूबर्स दे देंगे लेकिन मैं रिटन समरी देता हूँ ताकि आप समरी को समझो और साथ साथ में सेंटेंसेस और वर्ड्स को भी पकड़ो जो आपको एग्जाम्स में लिखने होते हैं। अगर आप एक अच्छा आंसर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के समरीज़ को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप समरीज़ को पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आइडियाज़ मिल जाते हैं कि किस किस टाइप के सेंटेंसेस आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो चलिए हम लोग समरी स्टार्ट करते हैं। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स। वन डे ही डिस्कवर्ड अ वंडरफुल ड्रग। इट कुड मेक हिम इनविजिबल। He took that drug and became invisible. He could see everybody, but nobody could see him. तो क्या हुआ, ग्रिफिन जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो एक्सपेरिमेंट किसी और पे नहीं करता था, वो खुद पे करता था। एक एक करके वो बहुत सारे ड्रग्स को बनाया और बनाने के बाद वो क्या किया, उसमें से बहुत सारे ड्रग्स को पिया और पीने के बाद उसका एक ड्रग ऐसा था जो उसके एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना दिया और वो बिल्कुल इनविजिबल हो गया एज अ शीट ऑफ ग्लास। जिस तरह से ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं वैसे ही ग्रिफिन के आर पार भी कोई भी देख सकता था, है ना। तो ग्रिफिन जो है वो सबको देख पा रहा था लेकिन ग्रिफिन को कोई नहीं देख पा रहा था। ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिडंट लाइक हिम। ही ट्राइड टू गेट हिज हाउस वैकेटेड। ग्रिफिन बिकेम एंग्री। ही सेट द हाउस ऑन फायर। Then he took the drug, he took off his clothes, he became invisible and went out. ठीक है। तो ग्रिफिन का जो मकान मालिक था, लैंडलॉर्ड, वो ग्रिफिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो रेंट वगैरह पे नहीं करता था सही से। इसीलिए वो चाहता था कि ग्रिफिन को किसी तरह से वहाँ से उस मकान से हटा दें। और वो जब उसको फोर्स करता है तो ग्रिफिन ना बहुत ही ज़्यादा इल टेम्पर्ड इंसान था। आपके पास ये सेकेंड वर्ड आना चाहिए, ILL, इल, TEMPERED। इल टेम्पर्ड का मतलब होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ग्रिफिन एक ऐसा इंसान था जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था और वो गुस्से से क्या किया, उसके घर को ही आग लगा दिया।
जिस घर में वो रेंट पे रहता था उस घर को ही वो आग लगा दिया और अपने सारे क्लॉथ्स उतार कर फेंक कर वो क्या होता है, रास्ते पर निकल जाता है। तो वो इनविजिबल तभी हो पाता जब वो अपने सारे कपड़े क्या करता, उतार देता। और ये ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम में उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े उतार दिए ताकि वो वहाँ से बच के निकल सके, और वो वहाँ से निकल भी जाता है। और इसी दौरान वो लंदन के स्ट्रीट्स में घूम रहा होता है और तभी इन दोनों लड़कों ने उसको देखा था। It was winter. It was not easy to walk without clothes. Griffin had no money, so he went into a big London store. तो ठंड का मौसम था भाई, हमें तो पता ही है ठंड के मौसम में कपड़े कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ग्रिफिन के पास कोई कपड़े नहीं थे, वो बिल्कुल भी नेकेड था। और इतने ठंड में वो कैसे चल रहा था, वो बेचारा बेयर ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो ना तो उसके पास पैसे थे, ना तो उसके पास रहने के लिए घर था, इसलिए बेचारा वो भटक रहा था। और भटकते 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 क्या हुआ, लंदन के एक बिग स्टोर में चला गया। ही स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम देयर। वेन ही वॉकड विद दोज क्लॉथ्स इट सीम्ड एज इफ अ हेडलेस मैन वॉज वॉकिंग। तो वो जिस जिस पोर्शन में उसने कपड़े पहने थे वो पोर्शन उसका कोई देख पा रहा था। दैट मीन्स ग्रिफिन के बॉडी को कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने कपड़े पहने हुए थे, इसको कोई देख पा रहा था। और जब वो किसी के भी सामने जा रहा था उस स्टोर के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई हेडलेस इंसान चल रहा हो, एक ऐसा इंसान जिसका हेड हो ही ना। ही टुक मीट, कॉफ़ी, स्वीट्स एंड वाइन फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर, देन ही स्लेप्ट ऑन द पाइल ऑफ क्वेल्स देयर। और जब वो दुकान बंद हो गया तो वो दुकान के अंदर जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ जाता है, खाता है, पीता है, और वहाँ पे एक गद्दा होता है, उस गद्दे के ऊपर आराम से सो जाता है रात को। The next morning, he didn't wake up in time. The shop assistants arrived and saw him. Griffin ran out of fear. और अगली सुबह उसको जल्दी उठकर चले जाना था, लेकिन वो बेचारा उठ नहीं पाता है। और जो शॉप के जो असिस्टेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसको देख लेते हैं। अब ग्रिफिन डर जाता है और वहाँ से भागने का प्रयास करता है। द असिस्टेंट्स रैन आफ्टर हिम। Griffin took off his clothes one by one. He became invisible again. But now he was shivering with cold. He entered the shop of a theatrical company. He wore bandages around his forehead. He also wore dark glasses, a false nose and whisker. तब क्या हुआ कि जैसे ही ग्रिफिन भाग रहा होता है तो वहाँ पे जो असिस्टेंट लोग होते हैं जिन्होंने उसे देखा था वो उसका पीछा करने लगते हैं। और इन ऑर्डर टू स्केप, भागने के क्रम में उसने क्या किया, फिर से एक एक करके अपने सारे क्लॉथ्स उतार दिए। और जैसे वो अपने सारे क्लॉथ्स उतारा वो फिर से क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, और वहाँ से वो बचने में कामयाब रहा। उसके बाद वो क्या करता है, एक थिएटिकल शॉप में जाता है, कंपनी में जाता है। थिएटिकल मीन्स जहाँ पे थिएटर्स होते हैं, यानी ड्रामास वगैरह होते हैं। तो वहाँ से उसने क्या किया कि कुछ कपड़े उठा लिए, बैंडेजेस ले लिए, एक फॉल्स नोज़ ले लिया, है ना, और एक विस्कर क्या होता है, कोट टाइप का होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। तो क्या होता है, वो इस तरह की चीज़ें लेकर वहाँ से निकल जाता है। ग्रिफिन रॉब्ड सम मनी ऑफ द शॉपकीपर, देन ही टुक अ ट्रेन एंड रीच्ड इपिंग विलेज। और वो क्या करता है, अपनी डिस्कवरी का, मीन्स वो इनविजिबल होता है, इसका फ़ायदा उठाकर वो एक दुकानदार को, एक शॉपकीपर को लूट लेता है, उसके सारे पैसे चुरा लेता है, जो जो सामान उसको चाहिए होता है वो उसे वहाँ से ले लेता है। और फिर एक ट्रेन पकड़कर वो इपिंग विलेज चला जाता है। इपिंग विलेज एक विलेज है, उसका नाम है इपिंग। एट इपिंग ग्रिफिन बुक्ड 2 रूम्स एट एन इन। और वहाँ पे उस इपिंग विलेज में ग्रिफिन क्या करता है, 2 रूम्स बुक करता है एक धर्मशाला में। हमें पता है कि धर्मशाला क्या होता है, बहुत सारे रूम्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मली कोई गेस्ट जाता है तो वो पे करके रहता है। ही पेड द रेंट इन एडवांस। द नेम ऑफ द लैंड लेडी वॉज मिसेज हॉल। और उसने क्या किए थे, एडवांस में ही पैसे पेड कर चुके थे, और उस लैंड लेडी का नाम क्या था, मिसेज हॉल। सी टॉलरेटेड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन। सून ग्रिफिन स्पेंड द स्टॉलन मनी। अब क्या हुआ, इस तरह विंटर के समय में नॉर्मली हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन विंटर के समय में क्या हुआ, वहाँ पे कोई गया, इससे वहाँ के लोग थोड़े से हलचल में आ गए। उन लोगों को ये स्ट्रेंज इंसान कुछ समझ में नहीं आया था
क्योंकि इसके पूरे फेस में बैंडेजेस लगे हुए थे, चश्मा पहना हुआ था, नोज़ लगा हुआ था, मीन्स थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था ये। इसीलिए सभी लोगों को थोड़ा सा शक हुआ कि आखिर ये है कौन। तो वो उससे पूछती है मिसेज़ हॉल, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं बताता है, वो पैसे पेड कर देता है, इसलिए मिसेज़ हॉल भी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, जस्ट बिकॉज ही पेड द रेंट इन एडवांस। उसके बाद क्या होता है, वो जो भी पैसे चुरा कर लाया होता है, वो सारे पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और उसने ये भी बताया था मकान मालकिन को, लैंडलेडी को, कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं। ही सेड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक। द नेक्स्ट डे ही स्टोल मनी फ्रॉम द हाउस ऑफ द क्लर्जीमैन। अब बेचारे के पास जब पैसे नहीं थे, तो अब वो फिर से क्या किया, अपने इन्वेंशन का मिसयूज़ किया, उसने फिर से चोरी की। वो एक क्लर्जीमैन के घर में घुस जाता है और घर में घुसकर वो क्या करता है, उसके सारे पैसे चुरा लेता है। द क्लर्जीमैन इज वाइफ वर सरप्राइज्ड। और वो जो क्लर्जीमैन था, क्लर्जीमैन का मतलब होता है पादरी, जो चर्च में होते हैं ना, जिसको हम लोग फादर कहते हैं, है ना। तो वो क्लर्जीमैन और उसकी जो वाइफ थी वो सरप्राइज्ड हो गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई इंसिडेंट आज तक देखा ही नहीं था जिसमें उनके घर का जो सामान है वो भी गायब था, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान था ही नहीं। डैट मीन्स जब वो रूम में गए, जब वो सो रहे थे, तो ग्रिफिन जब चोरी कर रहा था ना, तब वहाँ पे कुछ नॉइज़ क्रिएट हुआ। तो जैसे क्लर्जी मैन वहाँ पे जाता है और बोलता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, वो चारों ओर अपनी नज़रें घुमाता है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता है। इससे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो रूम बिल्कुल एम्प्टी था। इवन देन द मनी वॉज स्टोलन। और वहाँ पे कोई नहीं था, तब भी उसके पैसे जो थे वो गायब हो चुके थे, वो जो ड्रॉयर था वो ओपन था। आफ्टर सम टाइम द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड दैट ग्रिफिन्स रूम वॉज ओपन। और जैसे ही वो मकान मालिक और मकान मालकिन दोनों ग्रिफिन के रूम में जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि ग्रिफिन का रूम जो है वो बिल्कुल खुला हुआ पड़ा हुआ है ना। उसके सारे बैंडेजेस, जो भी वो फॉल्स नोज था, सब वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन ग्रिफिन वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। तो लोगों को लगा कहीं ना कहीं, लोगों को लगा कि ज़रूर यहाँ पे ग्रिफिन का ही हाथ होगा, मीन्स अगल बगल जो चोरियाँ हुई हैं उसमें ग्रिफिन का ही हाथ है। तो अचानक से क्या होता है कि मिसेस हॉल उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट के रूम में इन्वेस्टिगेट करने गई होती है कि आखिर ये है कौन, क्या करता है, कहाँ से आया है, कुछ पता लगाने के लिए। अचानक से क्या होता है कि जो हैट होता है, उसका जो हैट था ग्रिफिन का, वो हवा में उछल जाता है और उछल कर सीधा आकर मिसेस हॉल के फेस पर लगता है। अब मिसेस हॉल डर जाती है कि भाई अचानक क्या हुआ। अब आपके सामने से अगर अचानक कुछ भी उड़ेगा हवा में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डर जाओगे, है ना। तो वैसे ही वो भी डर जाती है। अचानक से क्या होता है कि एक चेयर मूव करने लगता है और मिसेस हॉल की तरफ आने लगता है। और इसको देखकर मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो रूम से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे रूम से बाहर निकलते हैं, वो दरवाज़ा क्या होता है, अपने आप बंद हो जाता है। मिसेस हॉल तो बिल्कुल अनकॉन्शियस ही होने वाली थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके घर को क्या हो गया है, किसी इविल स्पिरिट ने अटैक कर दिया है। इसीलिए वो चिल्लाते भी क्या होती है, नीचे जाती है। द नेबर्स गेदर्ड देयर, दे थॉट दैट ग्रिफिन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डैट। अब जब मिसेस हॉल इतने जोर जोर से चिल्लाती है, तो सारे अगल बगल के नेबर्स जो है वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और उन लोगों को भी लगता है कि भाई कहीं ना कहीं इस ग्रिफिन का ही, इस साइंटिस्ट का ही इन सब में हाथ है। अ पुलिस मैन वॉज कॉल्ड सीक्रेटली। गुप्त रूप से एक पुलिस मैन को वहाँ पे बुलाया जाता है, और उस पुलिस मैन का नाम था मिस्टर जेफर्स। तो बिफोर डैट ग्रिफिन एंड मिसेस हॉल हैड अ क्वारल। और जब तक पुलिस को बुलाने के लिए मिसेस हॉल पहले से कॉल कर देती है, तो मिसेस हॉल सोचती है कि तब तक मैं जाती हूँ, ग्रिफिन से कुछ बातचीत करती हूँ। तो वो जाकर जब बातचीत करती है, तो ग्रिफिन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, स्पेक्टिकल्स एंड अ फॉल्स नोज। जब मिसेस हॉल पूछती है कि तुम कौन हो, वहाँ पे क्या कर रहे हो रूम में, तुम एक बंद दरवाजे के अंदर कैसे पहुँचे, तो इन सारे सवाल से ग्रिफिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि ग्रिफिन क्या था, एक इल टेम्पर्ड पर्सन था। तो इसीलिए वो तुरंत दरवाज़ा खोलता है और अपने
बैंडेजेस को निकाल कर फेंक देता है। वो कहता है तुम्हें देखना है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें देखना है मैं कौन हूँ, ये देखो मैं हूँ। और वो क्या करता है, अपने सारे के सारे बैंडेजेस को निकाल कर फेंक देता है और जल्द ही एक हेडलेस पर्सन बन जाता है। नाउ ही वॉज वेयरिंग क्लॉथ्स बट हिज बॉडी वॉज नॉट विजिबल अबव द नेक। वो क्लॉथ्स तो पहने हुए था, लेकिन नेक से ऊपर, गर्दन से ऊपर उसका बॉडी था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था। द पीपल वर हॉरिफाइड व्हेन दे सॉ अ हेडलेस मैन। और अचानक से आप अगर ऐसे इंसान को देखोगे जिसका कोई हेड ही ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी डर जाओगे। तो वैसे ही वहाँ के सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जस्ट देन द पुलिसमैन केम। और उसी समय मिस्टर जेफर्स जो है वो वहाँ पे आता है और आकर वो बेचारा हैरान हो जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है कि उसको लाइफ में ऐसा इंसिडेंट कभी उसके साथ हुआ ही नहीं कि उसको एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सर ही नहीं है, हेड ही नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा बेचारा, उसकी भी ड्यूटी होती है, इसीलिए वो सोचता है नहीं भाई, ड्यूटी तो ड्यूटी है, पकड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे उसका हेड हो या ना हो, पर उसको पकड़ के उसको ले ही जाना है। तो वो क्या करता है, उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। तो जैसे ही लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, ग्रिफिन क्या करता है, फिर से एक 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 करके सारे क्लॉथ्स वो क्या करता है, उतार उतार कर फेंकते जाता है और धीरे 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 क्या होते जाता है, इनविजिबल होते जाता है। और जैसे जैसे वो इनविजिबल हो रहा था वैसे वैसे मिस्टर जेफर्स को और प्रॉब्लम हो रहा था उसको देखने में, क्योंकि जब वो उसको देख ही नहीं पाएगा तो पकड़ेगा कैसे। और जब उसने सारे क्लॉथ्स उठार कर फेंक दिए तो ये देखकर ग्रिफिन जो है, मिस्टर जेफर जो है पुलिसमैन, वो बेचारा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी सभी लोग कहने लगते पकड़ो 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 इसको पकड़ो, और सभी लोग इधर उधर हाथ मारने लगते हैं। लेकिन उनको सिर्फ क्या मिलता है, हवा मिलता है, एयर मिलता है और कुछ नहीं। क्योंकि उसको जब वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि ग्रिफिन है कहाँ, तो ऐसे ही किसी को भी अगर हम पकड़ने जाए तो हम नहीं पकड़ सकते ना। तो वहाँ से ग्रिफिन क्या होता है, बिल्कुल सेफली भाग जाता है। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ योर स्टोरी। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि क्या ग्रिफिन जो है वो एक ट्रू साइंटिस्ट था या नहीं था। तो इसके आंसर क्या है फ्रेंड्स, कि ग्रिफिन जो है वो एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं था। माना कि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा ड्रग डिस्कवर किया था जिसको आज तक किसी ने नहीं किया, अपने आप को इनविजिबल करने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, अपने डिस्कवरीज का मिसयूज़ किया। एक ट्रू साइंटिस्ट जो होता है, एक सच्चा साइंटिस्ट जो होता है, वो क्या करता है, अपने इन्वेंशंस, अपने डिस्कवरीज का लोगों के हित के लिए, मीन्स उनके वेलबींग के लिए यूज़ करता है। लेकिन ग्रिफिन उन साइंटिस्ट में से नहीं था। उसने क्या किया, अपने डिस्कवरी का इल यूज़ किया, मिस यूज़ किया। ठीक है, उसने लोगों को परेशान किया, लोगों को लूटा। तो ये गलत है, एक साइंटिस्ट को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ग्रिफिन एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक बहुत ही लॉलेस पर्सन था, वो कभी भी नियम को नहीं मानता था। एंड आई होप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द नरेशन ऑफ दिस story and the summary too. And don't leave the video here, because in the further slides you will get some very important questions from the, I will not announce the name of the book, but you will get the very important questions at the last of this video. Okay, and stay tuned for the next one. And please, if you like this video, subscribe to my channel and hit the bell button. And thank you once again for watching this video. Stay safe, be healthy, and keep smiling. Thank you.